Welcome to Dental College Azamgarh, a place where theory meets practical. Here, you will witness our state-of-the-art facilities. Our experienced faculty ensures that you receive the best education possible. Inclusive and diverse learning environment fosters collaboration. Our state-of-the-art central and digital libraries, a gateway to the world of knowledge, our everyday heroes. So come and join us. Be the difference. The world needs you. खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां नेहरू हॉल में आज देश के पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभा में वक्ताओं ने नेताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नेताजी गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाओं, किसानों, छात्रों और नौजवानों के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्हें किसानों का नेता माना जाता था और उन्हें धरती पुत्र की संज्ञा दी जाती थी। नेताजी ने अपनी मेहनत, संकल्प और संघर्ष के बल पर राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया। जब भी उन्हें सरकार में आने का मौका मिला, उन्होंने सभी वर्गों के लिए जनहित और कल्याणकारी कार्य किए। वक्ताओं ने कहा कि आज तक उनके जैसा किसानों की बात करने वाला कोई नेता पैदा नहीं हुआ। मुलायम सिंह यादव जैसे नेता सदियों बाद पैदा होते हैं। पार्टी के लोगों ने संकल्प लिया कि नेताजी के सपनों को पूरा करने के लिए 2027 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनाकर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाकर ही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वर्तमान भाजपा सरकार को दमन, अत्याचार, शोषण और उत्पीड़न करने वाली सरकार बताया गया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने बूथों को मजबूत करें और पीडीए के संदेश को जनमानस तक पहुंचाएं। यह नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सांसद दरोगा प्रसाद सरोज ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विधायक आलमबदी आजमी ने कहा कि नेताजी के विचारों और संघर्षों को कभी भुलाया नहीं जा सकता और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। श्रद्धांजलि सभा में विधायक व पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, विधायक अखिलेश यादव, डॉक्टर HN सिंह पटेल, बेचई सरोज, कमलाकांत राजभर, डॉक्टर रामदुलार राजभर, पूर्व MLC कमला प्रसाद यादव आदि समाजवादी पार्टी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित होकर नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने की और कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव हरि प्रसाद दुबे ने किया। आज नेताजी, जिनको सब लोग नेताजी के नाम से जानते थे, जिनको धरती पुत्र भी कहा जाता है, हम अपने स्वर्गीय नेता जो गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अक़लियत और सर्व समाज के, गरीब समाज के नेता थे, जिन्होंने हमेशा किसानों, गरीबों, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया और जब भी मौका मिला तो उनके लिए तमाम योजनाएं बना करके उनको खुशहाल करने का जो सपना था वो पूरा करने का काम किया। आज हम सब लोग इनको याद करते हैं और ये संकल्प सब लोगों ने लिया है कि नेताजी का सपना था देश में समाजवादी आंदोलन आगे बढ़े, देश में समाजवादियों का परचम लहरा है। हम उनको आज उनके जीवित रहते तो नहीं हम दिखा पाए, लेकिन मृत्यु के बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया। आज अखिलेश यादव जी को हम लोग धन्यवाद देंगे कि नेताजी के सपने को पूरा कर उन्होंने पूरे देश में समाजवादी पार्टी को
देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनाने का काम किया और निश्चित तौर पर हम लोग आगे चल करके नेताजी के सपनों का भारत बनाने के लिए हम 2027 में जहां पर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, वहीं नेताजी के सपनों को लेकर के हम देश में समाजवादी पार्टी को बड़ी पार्टी बना करके देश में भागीदारी निश्चित करने का काम करेंगे, जिससे हम समाज में दबे कुचले लोगों के लिए काम कर सकें। और इलेक्शन की बात हो रही है, सरकारी क्या बनती? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबूते छोड़ने का काम करती है। वह जिलों के आधार पर कहती है कि डिस्ट्रिक्ट वन, वह क्या कहते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जीएसटी के बारे में उन्होंने कहा वन कंट्री वन जीएसटी टैक्स। आप बताओ क्या ये लागू हो पाया? ये तो जीएसटी कितने स्तर पर ली जा रही है, टैक्स कितने स्तर पर लिया जा रहा है। आज आपको पता नहीं कि टैक्स इतना लिया जा, जीएसटी इतना लिया जा रहा है कि आज गरीबी इतनी बढ़ रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, उससे गरीब आदमी अपने 2 दिन की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा, कपड़े पहनने के लिए इंतजाम नहीं कर पा रहा। ये भारतीय जनता पार्टी झूठे नारे देकर। लेकिन अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन होता है इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन होता है, तो फायदा ही होगा ना। कह रहे हैं कि ज्यादा व्यवस्था हो जाती है, यह बात व्यवहारिक नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की नियत रहती है कि हम अपनी सरकार जहां न बन पाए प्रदेशों में, हम दूसरे को तोड़ करके सरकार बनाए, जैसे महाराष्ट्र में बनाया, जैसे पिछली बार मध्य प्रदेश में बनाया। तमाम प्रदेश के उदाहरण हैं जहां उन्होंने दूसरे पार्टी के विधायकों को तोड़ करके सरकार बनाया। उनका सपना कैसे पूरा होगा? वो तो यही तिकरम करते हैं। वह निश्चित तौर पर अव्यवहारिक है और वो निश्चित तौर पर लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि स्टेट की राजनीति, स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं, सेंट्रल अलग होते हैं। वह चाहते हैं कि स्टेट में अन्य पार्टियां न रह जाएं। स्टेट की पार्टियां जो जनहित का काम कर रही हैं, जो लोक कल्याण का काम कर रही हैं, वो पार्टियों को खत्म कर दिया जाए, पिछड़ों की पार्टियों को खत्म कर दिया जाए, दंगों की बात करने वाले, अखिलेश की बात करने वाले लोगों की पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। आप देखेंगे स्टेट में जितनी भी पार्टियां हैं वो गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की रहनुमाई करती हैं, उनके हमदर्द पार्टियां। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ है, उसी को लेकर लोग देख रहे हैं कि मतलब जिस तरह से बीजेपी डूबते डूबते बची है, तो एक तरह से उभर रही है बीजेपी, और हर कोई मतलब जो बीजेपी वाले हैं वो इस काम है कि हम इस तरह रिकवर कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नहीं हो सकता है? नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग सतर्क है। यहाँ पर हम हरियाणा की तरह हम अवसर नहीं देंगे, हम हरियाणा की तरह अवसर नहीं देंगे। यहाँ समाजवादी पार्टी सतर्क है। एक गांव में हमारी 2-2, 3-3 कमेटियां हैं, हमारे कम से कम 50 से लेकर 100 हमारे पार्टी के पदाधिकारी नेता हैं। हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे जो काम है, जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीति है, हमारे पार्टी के लोग गांव-गांव जाकर के, बूथ-बूथ जाकर के उसको बताने का काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के हर मंसूबे को नाकाम करने का काम करेंगे। एक सवाल मेरा और है कि अभी आपने वहाँ पे भाषण दे रहे थे, आप आपने कहा कि आरक्षण जो है कि जनरल में भी मिल रहा है। क्या जनरल में गरीब लोग नहीं है, क्या उनको आवश्यकता नहीं आ रही थी? क्या देखिए, हम किसी वो भी है, उनको आरक्षण से मुक्त करना चाहिए। ये देखिए बड़ी बहस है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जब हमें आरक्षण निर्धारित किया था, तो आर्थिक आधार होना चाहिए। सुन लो बात, आरक्षण जब निर्धारित किया था तो उन्होंने कहा एक तरफ समाज में सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक रूप से दबे कुचले लोग, और दूसरी तरफ समाज में ऐसे लोग हैं जिनको सदियों से सुविधाएं मिल रही हैं। तो हमको ये तय करना है कि जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से लोग पिछड़े हैं, पहले उनको इन लोगों के कतार में लाएं। कतार में जब सब लोग बराबर हो जाएंगे तब हम उनको छोड़ देंगे कि आप फ्री हैं। लेकिन जब तक वो कतार में नहीं आएंगे तब तक नहीं छोड़ा जा सकता। आज आप बताओ क्या कारण है आजादी के बाद से आज तक जितनी नियुक्तियां हुई हैं, अभी SC कोटे का मात्र 14% ही भर्ती हो पाई है।
आप बताओ क्या कारण है कि ओबीसी जिसकी आबादी 54% है, उसकी भर्ती अभी 8-9% सेंट्रल गवर्नमेंट में हुई, प्रदेशों में मेरे में से 15-20% होगी। क्या कारण है? इस गैर बराबरी को तभी पूरा किया जा सकता जब आरक्षण के माध्यम से उस गैर बराबरी को पूरा किया जाए। आरक्षण तो है ही ना। आरक्षित कहाँ? आरक्षण हमारा लूटा जा रहा है। आप 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें 19,000 जो पिछड़े दलित समाज के शिक्षकों का पद था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने लूट कर सामान्य वर्ग को देने का काम किया, जिसमें कोर्ट ने फैसला दिया, फिर इन्होंने लागू नहीं किया। आज वो लड़के फिर जाकर के दूसरी तरफ के सुप्रीम कोर्ट में रोक लग गई। ये कभी नहीं चाहते पिछड़े दलित समाज के लोगों को आरक्षण मिले। मैं उधम सिंह राठौर, सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं, आजमगढ़ विधानसभा सगड़ी। और नेताजी का जन्मदिन का क्या? आज नेताजी के 2वीं पुण्यतिथि पर हम लोग पूरे जिले से समाजवादी पार्टी के लोग इकट्ठा हुए थे और नेताजी को याद किया गया, उनको नमन किया गया और जो उन्होंने फौज के लिए बहुत सारे सुविधाएं प्रदान किए थे, हम लोग सारे उनको हमेशा नमन करने का काम करते हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं कि पहले देश में जवानों की डेड बॉडी घर पर नहीं आती थी, लेकिन नेताजी जब से रक्षा मंत्री हुए, उन्होंने आदेश पारित किया कि देश के कोने में कहीं भी देश का जवान शहीद हो जाएगा, उसको पूरे इज्जत और मान सम्मान के साथ उसके प्रत्येक शरीर उसके गांव तक पहुंचाई जाएगी। आज जो गांव तक शहीदों की डेड बॉडी आती है, आज नेताजी की देन है। हम लोग सारे फौजी आज उनके नमन करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर हम लोग आज नेहरू हॉल में कार्यक्रम मनाने का कार्य किया गया। एकदम हम नेताजी आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी तो काफ़ी एकदम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे संरक्षक रहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी के तर्ज पर, वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश की जनता पीडीए की नारा से हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई लहर पैदा कर दी है, जिससे अच्छे अच्छे लोगों की घबराहट शुरू हो गई।